8वें वेतन आयोग को लेकर एनसीजेसीएम की मीटिंग में इन मुद्दों पर हुई चर्चा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि 10 फरवरी 2025 को एनसीजेसीएम की मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में बड़ी उम्मीदें की जा रही थी कि सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो जो जानकारी निकल कर आई है उस जानकारी के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनर्स के कई प्रमुख मुद्दों जैसे कि फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा, न्यूनतम सैलरी कितनी होनी चाहिए, इसके अलावा अन्य मांगों के बारे में भी चर्चा की गई। तो उन्हीं के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। कर्मचारी संघ के नेताओं और नौकरशाहों की आधिकारिक संस्था संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद की सोमवार को 8वें वेतन आयोग से संबंधित प्रमुख विषयों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक हुई थी। केंद्रीय कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों पर विचार विमर्श करने के लिए यह बैठक बुलाई थी। तो ये प्रमुख मुद्दा था कि 8वें वेतन आयोग के संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक केंद्र सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन के लिए अपनी मंजूरी जारी करने के लगभग 3 सप्ताह बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करना है। एनसीजेसीएम स्टाफ साइड सचिव और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के प्रमुख शिवगोपाल मिश्रा ने बैठक से पहले सरकार को अपने 15 सुझावों की सूची भेज दी थी। और यहाँ पर मिश्रा जी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार वेतन संरचना, वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों को संशोधित करना चाहिए। साथ ही डॉक्टर एक्रोड फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना चाहिए, जिसका उपयोग 7वें वेतन आयोग ने प्रवेश स्तर के न्यूनतम वेतन को निर्धारित करने के लिए तय किया था। तो इसी को लेकर एक बार फिर से मांग की गई कि एक्वायर्ड फॉर्मूले के आधार पर ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 8वें वेतन आयोग में तय की जाए। और ये भी उन्होंने बताया कि मीटिंग के बाद कि यह मीटिंग में मांग उठाई गई कि न्यूनतम वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कम नहीं हो, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी हो और एक सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये की जगह पर 51,480 रुपये मिलना चाहिए। इसके अलावा जो एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष के जो नेता हैं राघवैया जी, उन्होंने ये मांग उठाई कि कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी कम से कम 100% बढ़नी चाहिए और मौजूदा सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये होनी चाहिए। इसके अलावा फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2 और अधिकतम 3 करने की भी मांग इस मीटिंग के दौरान उठाई गई। वहाँ पर यह भी कहा गया कि कई वेतनमान जो हैं उनको मर्ज किया जाए और कर्मचारियों को राहत दी जाए। इसके अलावा समय समय पर कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी भी की जाए। कर्मचारियों का जो मौजूदा महंगाई भत्ता है उसमें कम बढ़ोतरी होती है, उस बढ़ोतरी को भी ज़्यादा किया जाए। तो काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जो कि इस मीटिंग के दौरान उठाए गए। हालांकि अभी तक आधिकारिक जानकारी इस मीटिंग की निकल कर नहीं आई है, लेकिन कर्मचारियों के कुछ प्रमुख मांगों के बारे में इस मीटिंग में चर्चा की गई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।